हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टार बाय शोभा। तो आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आई हूँ सिंपल सूट की कटिंग करना। तो ये जो सूट है मेरे पास, ये एकदम कड़ा हुआ सूट था। तो ये मेरी सिस्टर का सूट है। तो इस सबसे पहले हम लोग सूट को अच्छे से खोल करके निकाल लेंगे। ये जो दुपट्टा है ये इसका दिया हुआ है, और ये जो है वो हमारी सलवार दी हुई है। तो अगर आपको सलवार की कटिंग भी देखनी है तो मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है मैंने, वहाँ पर जाके आप चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मैं दोबारा अपलोड कर दूँगी सलवार की वीडियो। तो सबसे पहले हमने इसको अच्छे से सूट को खोल लेना है और इसमें देख लेना है अस्तर लगेगा या नहीं। तो यहाँ पर मैंने देखा था ये इसका कपड़ा ना बहुत ज़्यादा महीन था, तो इसमें अस्तर लगाना ही पड़ेगा। तो इसको मैं कपड़े को खोल लूँगी और जो बीच में सिलाई लगी हुई है इसको बीच में से हम लोग खोल लेंगे। कपड़े के दोनों पार्ट्स को अलग अलग कर लिया है। तो ये यहाँ पर जो है ये फ्रंट पार्ट है और बैक पार्ट में बिल्कुल प्लेन दिया हुआ है। इसमें फ्रंट पार्ट है, ये देख सकते हैं आप लोग। फ्रंट पार्ट में एकदम कढ़ाई हो रखी है इसकी ज़्यादा। वैसे ये धागे की कढ़ाई है इसमें, और ये सितारा मोती वाली कढ़ाई नहीं है। यहाँ पर बॉर्डर भी दिया हुआ है, आप लंबाई अपने बॉर्डर के हिसाब से इसको देख लीजिए। अगर आपको इसको छोटा करना है तो बॉर्डर जो दिया हुआ है इसको हम, इसमें सिलाई लगी हुई है, इसको हम छोटा भी कर सकते हैं। अगर किसी किसी सूट में बॉर्डर पे सिलाई नहीं लगी होती है, वो कपड़े से अटैच होता है, आप ना ऊपर से कटिंग कर सकते हैं इसकी। जिसमें अगर सिलाई लगी है बॉर्डर में तो आप इसको सिलाई को खोल करके फिर ऊपर यहाँ से अटैच कर सकते हैं। मतलब जितना आपको लंबा चाहिए उतना, या जितना आपको छोटा चाहिए उतना। तो सबसे पहले हमने इसकी लेंथ नापेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने अपनी इसकी सूट की लेंथ ली है वो फुल लेंथ ले ली थी। यहाँ पर 42 इंच की लेंथ ली है, आधा इंच ऊपर दबाने के लिए ले लिया था एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने निशान लगा देंगे। फिर उसके बाद जो शोल्डर लेने हैं वो 6 इंच लेने हैं। नॉर्मल जो शोल्डर लेते हैं वो 6 लेते हैं, और जो आर्मोल लेना है वो हमने 6.5 इंच लेना है। तो यहाँ पर हमने 6.5 इंच पर निशान लगा देंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, 6 लेना है आपको शोल्डर, और आर्मोल लेना है 6.5। इसके बाद स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। कपड़े को अच्छे से रखना है ताकि श्रिंक वगैरह ना आए। इससे अगर कपड़ा अच्छा रखा जाएगा आपका तो निशान भी अच्छे से ही लगेगा, इधर उधर नहीं होगा। तो आर्मोल का निशान लगाने के बाद हमने जस्ट उसके नीचे से ही, यहाँ पर देख सकते हैं आप, जैसे मैं निशान लगा रही हूँ वैसे ही आप लोगों को चेस्ट का निशान लगाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं चेस्ट यहाँ पर जो मैंने ली है वो 9.5 इंच की चेस्ट ली है। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, चौथाई हिस्सा लेना है आप लोगों को नाप करके। जैसे 9.5 इंच का डबल करके उसको भी डबल कर दीजिए। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया है। फिर उसके बाद जस्ट आगे से इसको 1.5 इंच का निशान, एक्स्ट्रा निशान लगा लेंगे मार्जिन। यहाँ पर आप चाहें तो 1 इंच का भी ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मल जो 1.5 इंच का लेंगे तो जो ढीला टाइट होगा उसके लिए अच्छा होगा, आसानी होगी। फिर उसके बाद चेस्ट के जस्ट नीचे से लेंथ में निशान लगाएंगे 6.5 इंच का, कमर के निशान के लिए। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से कमर ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो ली है कमर वो 8.25 इंच की ली है। फिर उसके बाद कमर के निशान को और चेस्ट के निशान को आपस में मिला करके निशान लगा देना है, जिस तरीके से लगा रही हूँ मैं वैसे ही। फिर उसके बाद चेस्ट से इंची टेप को रखते हुए लंबाई में यहाँ पर 12.5 इंच का निशान लगाना है। अपने हिसाब से लगा सकते हैं जितना आपको चाक खोलना है। यहाँ पर मेरे को कम पसंद है चाक, तो मैंने यहाँ पर 12.5 इंच का निशान लगाया था। किसी किसी को ज़्यादा ही पसंद होते हैं तो वो अपने हिसाब से लगा सकता है। फिर उसके बाद हिप का निशान लगाएंगे। जस्ट उसके जहाँ पर आपने निशान लगाया चाक खोलने के लिए, वहीं से आप लोगों को हिप का निशान लगाना है। यहाँ पर जो मैंने हिप ली है वो 10 इंच की ली है। फिर उसके बाद जो कमर का निशान लगाया है और हिप का निशान लगाया है, तीनों को आपस में जोड़ देंगे। और फिर 1.5 इंच का यहाँ पर मार्जिन ले लेंगे। जैसे ऊपर की साइड लिया है सेम वैसे ही कमर की साइड भी और हिप की साइड भी निशान लगा लेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया है। इस तरीके से ही आप लोगों को भी लगा लेना है। फिर उसके बाद जो आर्मोल की साइड गोलाई करनी है उसके लिए निशान लगा लेंगे 1.5 इंच का। तो यहाँ पर 1.5 इंच का निशान लगाने के बाद इसको गोलाई कर देनी है, अच्छे से गोलाई करनी है आप लोगों को। आप चाहें तो 1.25 इंच भी लगा सकते हैं, नॉर्मल होता है वो 1.5 इंच का लगा लेना है यहाँ पर निशान। तो यहाँ पर गोलाई करने के बाद उसके बाद हमने कब निशान लगाया था उसको मार्जिन के साथ हमने इंची टेप से इसको नाप लेना है कितना निशान है। तो यहाँ पर जो एक पूरा निशान आ रहा था वो मेरा 10.5 इंच का आ रहा था।
फिर उसके बाद 10.5 इंच का निशान मिलाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को जो दामन पे निशान लगाना है वो 11 इंच पे लगाना है। तो सेम ऐसे ही आप लोगों को भी कर लेना है। आधा इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले करके जब दामन पे निशान लगाते हैं, फिर उसके बाद सेम इसकी कटिंग कर देंगे जिस तरीके से निशान लगाया है वैसे ही। पार्ट की कटिंग है वो हो गई है। अब सेम ऐसे ही आप लोगों को बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेनी है। तो उससे पहले आप लोगों को कमर की साइड और हिप की साइड एक छोटा सा कट लगा लेना है, गुटका टाइप जैसे मैं लगा रही हूँ वैसे ही। फिटिंग करते टाइम आसानी होगी। तो लगाने के बाद अब इसके बाद हमने बैक पार्ट रखना है अच्छे से फिनिशिंग के साथ। हमने इसको बिछा लेंगे और श्रिंक ना आए कपड़े पे ध्यान रखना है। वैसे आप लोगों को भी बिछा लेना है उस पर। अच्छे से कपड़े को बिछाने के बाद जो फ्रंट पार्ट की हमने कटिंग की हुई है उसको इसके ऊपर अच्छे से सेट कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अच्छे से इसको सेट कर लिया है। लेकिन इसमें जो है वो बैक पार्ट में एकदम बराबर पे निशान वो आ रहा था कपड़ा। आप चाहें तो इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा जोड़ करके फिर इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो मैं इसमें क्या करूँगी, इसको थोड़ा सा ऊँचा कर दूँगी, मतलब थोड़ा सा 1 से 1.5 इंच, ताकि जो बैक पार्ट है हमारा वो फोल्ड हो जाए। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोगों के भी कर लेना है अगर आपको फुल लेंथ चाहिए तो। अगर आपको मतलब इतना ही रखना है, छोटा नहीं करना है, तो आप इसमें एक्स्ट्रा इसमें जो कपड़ा है वो अंदर की साइड से जोड़ कर और फिर फोल्ड कर सकते हैं, या फिर कोई लेस वगैरह लगा करके उसको अटैच कर सकते हैं। पर मैंने कोई लेस वगैरह नहीं लगाई थी और इसको आगे जो आगे का पार्ट था उसको थोड़ा सा ऊंचा कर दिया था और पीछे के पार्ट को फोल्ड कर दिया था। तो ये देख सकते हैं मैंने दोनों पार्ट की कटिंग कर ली है। फिर इसके बाद हमने इसकी बाजू की कटिंग करनी है। दोनों को हम साइड हटा देंगे जब तक के लिए, और उसकी जो स्लीव्स की कटिंग है वो कर लेंगे। कटिंग करने के लिए मेरे पास बहुत ही कम कपड़ा बचा हुआ था। इसमें जितना ही बचा था सूट में से सिर्फ यही कपड़ा है, बाकी बिल्कुल भी कपड़ा नहीं बचा है। तो इसी में से मेरे को स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले कपड़े को डबल फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। फिर उसके बाद एक फ़ोल्ड और करेंगे, तो जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही। और जो बंद साइड होते हैं कपड़े की वो हमेशा अपने साइड रखनी है और खुली साइड अपोजिट साइड। देख सकते हैं जैसे मैंने किया है सेम वैसे ही। कपड़े को अच्छे से बिछा लेंगे और इसकी लेंथ नाप लेंगे, इसकी लेंथ कितनी है और आप लोगों को कितनी रखनी है। तो मेरे को जो चाहिए थी लेंथ वो आ गई थी, इसमें 16 इंच आ रही थी इसमें लेंथ, और मेरे को चाहिए थी 15 इंच। तो 1 इंच इसका मार्जिन हो जाएगा। अगर आप लोगों की बाजू कम पड़े या कपड़ा कम आए तो आप सलवार का कपड़ा की डिज़ाइन वगैरह बना सकते हैं। मैंने उसके लिए भी वीडियो डाली हुई है, बाजू की बहुत सारी डिज़ाइनें डाली हुई है शॉर्ट वीडियो में। आप चाहें तो जाकर वहाँ पर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद इसकी गोलाई करेंगे। लंबाई में निशान लगाना है हमने 2 इंच का, और फिर उसके बाद इसकी डिज़ाइन बनाई है, यहाँ पर गोलाई की है। और जो आर्म इसके फिटिंग का निशान होता है उसके लिए हमने लगाया है 6.5 इंच का मार्जिन के साथ। इसमें मैंने 6.5 इंच का निशान लगा लिया है। इसके बाद स्ट्रेट लाइन खींच देंगे इसमें, यहाँ पर देख सकते हैं जैसे मैं खींच रही हूँ वैसे ही। अगर आप लोगों को सिर्फ बाजू सीखनी है या बाजू की कटिंग नहीं आती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं इसकी कटिंग करना भी बताऊंगी या निशान लगाने भी बताऊंगी कैसे लगाते हैं। वैसे बहुत ईजी है, बहुत ईजी तरीके से लग कर के तैयार हो जाती है और कटिंग भी बहुत ईजी है इसकी। फिर इसके बाद जैसे निशान लगाए सेम वैसे ही इसकी कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर जो है स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अब इसके बाद इसकी लेंथ नाप लेंगे। तो देख सकते हैं मेरी जो लेंथ आ रही थी वो फुल लेंथ आ रही थी। अगर छोटा या बड़ा होगा तो मैं इसमें डिज़ाइन वगैरह या सलवार का कपड़ा अटैच करके इसको बड़ा कर लूँगी। तो फ्रेंड्स कितनी इजी तरीके से सूट की कटिंग हो गई है। अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना है या कुछ भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट कर से पूछ सकते हैं, मैं उसमें रिप्लाई कर दूँगी। तो कैसी लगी मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आने वाली नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे और आप सबके लिए हेल्पफुल भी हो। तो अगर आप लोगों को इसकी स्टिचिंग की वीडियो देखनी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।